And we're now getting some more breaking news. Bihar's most wanted gunned down in Delhi. Gang of killers plotted unrest during Bihar elections. 4 history cheaters killed in encounter in the national capital. Murderers took refuge in Delhi after killings. Gang hid in Delhi after 5 high-profile murders. 4 notorious criminals who were plotting to create unrest in Bihar during the assembly elections were killed in an encounter. These criminals were wanted from Bihar and were killed in this encounter. So this major encounter took place in Rohini in Delhi, and this was a joint operation between the Delhi Police Crime Branch and the Bihar Police. Ranjan Pathak, a notorious criminal from Sitamarhi, involved in the murders of dozens of people in Bihar, was also killed in this encounter in Delhi, and he had sent his biodata to media persons after committing murders in Bihar. Let's take a look at this ground report. ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो ऑडियो रंजन पाठक का कुछ समय पहले जो वायरल हुआ था, जिसमें साफ कहा जो वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि बिहार में सीतामढ़ी में इतनी गोलियां चलाओ कि यहां पर कानून व्यवस्था जो एसपी है उसका ट्रांसफर हो जाए, इस तरीके की बातें कहता हुआ रंजन पाठक उसमें सुनाई दे रहा था। इतना ही नहीं, जब वो हत्याएं करता था तो उसने बकायदा मीडिया को अपना एक बायोडाटा भी भेजा था कि ये मेरा बायोडाटा है। दर्जनों हत्याएं अब तक रंजन पाठक कर चुका है। सिग्मा एंड कंपनी उसने अपने गैंग का नाम रखा हुआ था, सरगना था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर रंजन पाठक दिल्ली में क्यों आया था। ये बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के 4 कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया है। सर, क्या जानकारी है इसके बारे में सर, रंजन पाठक वगैरह के बारे में? देखिए, रंजन पाठक सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में काफी सक्रिय था, अति सक्रिय था, और ये अपना एक गैंग बना रखा था जिसको सिग्मा एंड कंपनी नाम रखा था। और इसने हाल के दिनों में 5 बड़े ही चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया इस वर्ष। और सीतामढ़ी पुलिस के लिए ये पूरा गैंग जो है सिरदर्द बना हुआ था, और वहाँ एक हत्या के बाद जनता भी काफी उद्वेलित हो रही थी जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे बेसिकली जी। तो सीतामढ़ी का जो डुमरा, बाजपट्टी, चौड़ावत वगैरह इलाका है उसमें कई चर्चित हत्याकांडों को इस गैंग ने अंजाम दिया था। और ये रंजन पाठक जो है वो करीब 6-7 वर्षों से सक्रिय था इस क्षेत्र में, और कई लूट के कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है। एक सीएसपी संचालक की हत्या भी हुई थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था। And my colleague Himanshu Mishra is now joining us from the encounter spot in Delhi. Himanshu, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे एनकाउंटर के बारे में और क्या प्लानिंग थी इन क्रिमिनल्स की बिहार में करने के लिए? देखिए, इलेक्शन से पहले निश्चित तौर पर बदनाम हो सीतामढ़ी पुलिस, ये इनकी पूरी तैयारी थी। और जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया था और उन हत्याओं को क्लेम भी किया था, तो ये किस तरीके के क्रिमिनल्स थे इससे साफ हो जाता है कि इन्हें किसी का कोई डर नहीं था। और दूसरी तरफ ये नेपाल से ऑपरेट करते थे और जब भी ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते तो दिल्ली या फिर नेपाल में जाके शेल्टर ले लेते। दिल्ली में इनका एक ठाकुर जो सामने की गाड़ी आप देख रही हैं, जो सफेद बलेनो, जिसकी इस वक्त फॉरेंसिक जांच चल रही है, दरअसल इसमें जो 4 लोग थे रंजन पाठक के अलावा उसमें एक अमन ठाकुर भी था। अमन ठाकुर वो जो इसके गैंग में इसके साथ शूटर का काम करता था और दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था, वो भी इसमें था। और यहाँ पर वो जानकारी पुलिस को मिली है कि किसी के पास आए थे जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई थी, बिहार पुलिस की टीम दिल्ली आ चुकी थी, बिहार पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम थी, लगातार ट्रैक किया जा रहा था। और 2:30 बजे के आसपास जब इनकी मूवमेंट की जानकारी मिली तो पुलिस ने ये जो पूरा इलाका, जो ये आप रोहिणी का रोड देख रही हैं, अम्बेडकर रोड है, इस पे बैरिकेटिंग की। बैरिकेटिंग कई जगहों पर, एक जहां पर मैं खड़ा हूं आप कह सकते पहली बैरिकेटिंग जो ये पुलिस का जो आप देख रही हैं, ये जो पर्चा लगा हुआ है, यहां पर पुलिस ने पहली बैरिकेटिंग की थी। और उसके बाद यहां पर आगे
पूरा रास्ता पुलिस ने गाड़ियों से बंद कर रखा था, चूंकि अंधेरा था, बदमाशों को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। और जब यहाँ पर उनकी गाड़ी आती है, पुलिस ने इनको रुकने का इशारा किया, रुकने के लिए कहा, और बदमाशों को जब लगा कि वो आगे भाग नहीं सकते हैं तो उन्होंने गाड़ी टर्न करने की कोशिश की, और इस दौरान उनकी गाड़ी जो साइड का जो आप देखें फुटपाथ है, उस तरफ गाड़ी पूरी चढ़ गई थी, फुटपाथ के ऊपर। और उसके बाद बदमाश इसमें से निकल के सामने जंगल का इलाका, अगर आप देखें ये पूरा जंगल का इलाका है, तो इन्होंने बदमाशों ने सोचा कि गोली चलाते हुए पुलिस टीम पर शेल्टर लेते हुए अंदर एक बार अगर वो निकल जाएंगे जंगल में, रात का वक्त है, वो भाग सकते हैं। लेकिन पुलिस की हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट वाज हिमांशु मिश्रा reporting from the encounter spot. 4 notorious criminals from Bihar have been killed in this encounter. This was a joint operation by the Delhi Police Crime Branch and the Bihar Police.